थर्मोडायनेमिक्स कराता हूँ मैं आपको। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इट डील्स विद द हीट चेंजेस, है ना, इन ए प्रोसेस, कि एक प्रोसेस के दौरान अगर आपका हीट चेंज होता है कुछ भी, ठीक है ना, तो वो सारा आपका थर्मोडायनेमिक्स का एरिया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है आपका सिस्टम। सिस्टम सिस्टम हम किसको बोलेंगे, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर कंसिडरेशन, है ना, द पार्ट मतलब ऑफ यूनिवर्स, the part of universe which is under which is under consideration। जैसे क्या कहते हैं, मेरे पास एक कप है, कप को भी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, है ना, और क्या कहते हैं, यस सर। मेरे पास अभी है ना पीसी, पीसी है, तो इसको भी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इसको भी मैं देख ही रहा हूँ। तो ये भी क्या हो गया, आपका सिस्टम है ना, हर वो चीज जिसको हम ऑब्जर्व कर सिस्टम। सकते हैं उसे हम सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। ओके और सर। फिर मैं लिख दूं यहाँ पर सराउंडिंग। अगर हम यूनिवर्स में से सिस्टम को हटा दें तो बाकी सारा क्या बच गया, सराउंडिंग, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग सिस्टम, सिस्टम को हटाकर जो बाकी पार्ट आपका यूनिवर्स का बच गया उसको हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। अब देखो इसके अंदर, अब देखो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है स्टेट वेरिएबल्स, है ना, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब के सब क्या है, स्टेट वेरिएबल्स, है ना। दीज आर द फिजिकल यस सर। क्वांटिटीज ऑफ ए सिस्टम, है ना, डेंसिटी। तो अगर इन फिजिकल क्वांटिटीज में कोई चेंज मास। हो जाता है ना, अब बिल्कुल आपका मास, मास भी लिख लो, हाँ वेट, है ना, इनमें अगर कुछ भी चेंज हो जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस, है ना। प्रोसेस उसे ही बोलते हैं ओके। प्रोसेस, द फिनोमिना इन विच देयर इज सम चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम। जब सिस्टम की फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज हो जाए, टेम्परेचर कम ज्यादा हो जाए, है ना, डेंसिटी कम ज्यादा हो जाए, वॉल्यूम बढ़ जाए या कम हो जाए, तो इसे हम प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है ना। प्रोसेस का मतलब इनमें से कोई भी एक वेरिएबल आपका क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है आपका टाइप ऑफ सिस्टम। इसके बाद आता है आपका टाइप ऑफ सिस्टम। तो ये तो मैं लिख दूं, ये क्या थी आपके, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, है ना, या फिजिकल, इनका नाम लिख दो आप, फिजिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, टाइप ऑफ सिस्टम। टाइप ऑफ सिस्टम में पहला सिस्टम होता है ओपन सिस्टम, है ना, जैसे कढ़ाई में आप खाना बना रहे हो या फ्राइंग पैन में आप चाय बना रहे हो, तो उसके अंदर क्या होता है, जो मैटर है ना, सब्जी वगैरह बनाने पर उसका वाटर भी इवेपरेट हो रहा है आपका, और साथ साथ हीट का एक्सचेंज भी आप कर रहे मतलब हो। ओपन सिस्टम में हीट का एक्सचेंज भी पॉसिबल है, साथ साथ मैटर का भी, समझे। अच्छा, मतलब मैटर और हीट दोनों। ओके हाँ सर। मैटर, है ना, तो बस मैं लिख दूं यहाँ पर द एक्सचेंज ऑफ मैटर, द एक्सचेंज ऑफ मैटर एज वेल एज हीट, हीट इज पॉसिबल, द एक्सचेंज ऑफ मैटर एज वेल एज हीट इज पॉसिबल, ठीक है ना, दोनों ही पॉसिबल है आपका। तो ओपन सिस्टम में हमेशा क्या होता है, आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है, नहीं, हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर तो 180 में है ना, तो सिस्टम को अगर हमने ओपन कर दिया तो प्रेशर हमेशा क्या रहेगा हमारा, वन 180 में रहने वाला है। इनमें, इनके बैग में जो भी किसी में, है ना, वो पन्नी पैक की है, हाँ, और कुछ पूछ रहा था मुझसे घर में। द एक्सचेंज ऑफ मैटर एज वेल एज हीट इज पॉसिबल, ठीक है। सेकंड आता है आपका दूसरा, और दूसरा आएगा आपका क्लोज सिस्टम, जैसा कि प्रेशर कुकर हो गया, है ना। अब उसके अंदर से कोई मैटर तो बाहर जा नहीं सकता, मगर हीट तो बाहर जा सकती है ना आपकी, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, नो एक्सचेंज, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, बट एक्सचेंज ऑफ
but exchange of heat occurs, है ना। तो सीधी सी बारे में बात मैं लिखूं इसके अंदर क्या होगा, द सिस्टम हैज कंडक्टिंग वॉल्स, है ना। सिस्टम की वॉल क्या होती है आपकी, कंडक्टिंग होती है। तो समझ गए क्लोज सिस्टम क्या हुआ, प्रेशर कुकर है ना, या डब्बा हमारा कोई, है ना। तो उसके अंदर से ऊपर से तो हमने सील कर दिया, तो मैटर तो कहीं जा नहीं सकता, लेकिन वॉल्स क्या होती है, इसकी कंडक्टिंग टेम्परेचर वॉल्स होगा। होती है ना। तो टेम्परेचर जरूर एक्सचेंज ओके कर सर। सकता है ये। चलिए थर्ड आ ओके गया, सर। इसके बाद आपका एडियाबैटिक सिस्टम। एडियाबैटिक सिस्टम, इसमें क्या होता है, इसमें जो वॉल्स होती है ना वो इंसुलेटेड होती है ना। मैं लिख दूं यहाँ पर, इट हैज इंसुलेटेड इंसुलेटेड वॉल्स। इसकी वॉल्स क्या होती हैं आपकी, इंसुलेटेड होती है, इट हैज इंसुलेटेड वॉल्स, ठीक है। इसके बाद तो इसमें नो क्या सर, होगा आपका, एक हाँ इसका मतलब हीट का एक्सचेंज यहाँ पॉसिबल एडिया नहीं है आपका, है ना, मतलब एडियाबैटिक। इधर कुछ भी नहीं होता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, इट मतलब हैज। फिर ये कैसा सिस्टम है? ओ, हाँ बट इसकी वॉल्स इंसुलेटेड है, थर्मस फ्लास्क हो गया आपका, है ना। वॉल तो इंसुलेटेड है ना उसकी, मगर जो माउथ है वहां पर ढक्कन लगा रखा है आपने, वहां से तो हीट का एक्सचेंज हो जाता है, बट वॉल के थ्रू नहीं होता बिल्कुल भी। तो कई बार थर्मस हमारा खराब होता है तो आप हम क्या मुझे करते हैं, उसका ढक्कन चेंज करा के ले आते हैं, इसकी नोब खराब हो गई है ना, दूसरी लगा दो इसके अंदर, ठीक है। तो वो एडियाबैटिक सिस्टम होता है। सर एक मिनट, हम ये किसी का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं? नहीं नहीं, टाइप ऑफ सिस्टम भाई, जब आप प्रोसेस बेसिकली कराओगे तो सिस्टम तो होगा ना बेटा। एक मिनट। चाय आपकी, एक कप चाय है, यस सर। उसे उसे कप में तो रखोगे ना आप, कप में रखोगे, गिलास में रखोगे, कहीं तो रखोगे, है ना। यस तो सर। चाय अगर आपकी सर ठंडी मतलब होगी, बोलो बोलो। सर प्लीज मैं एग्जांपल ले सकती हूँ हर एक सिस्टम का, तब जाकर मुझे समझ हाँ आएगा। हाँ बिल्कुल मतलब बिल्कुल, ये ऐसे लो मैं मैं भी थोड़ा लिख देता कंफ्यूज हो हूँ। गई। चलो कोई बात नहीं। ओपन सिस्टम, सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको, फ्राइंग पैन, ठीक है। कुकिंग इन ए फ्राइंग पैन कुकिंग, ओपन है ना वो। बताओ, नीचे से आप हीट भी दे सकते हो, गैस पे रख दिया आपने उसको, और साथ में उसके अंदर का जो मैटर है हाँ। वो आपका वेपोराइज भी हो रहा है, ठीक है। ओके। फ्राइंग पैन कुकिंग है ना, फ्राई पैन कुकिंग। चलो इसका क्लोज सिस्टम का एग्जांपल लिखो, प्रेशर कुकर, है ना। प्रेशर कुकर में क्या कर दिया आपने, उसका ढक्कन बंद करके सील कर दिया ना उसको। तो अब क्या हो सकता है, खाली हीट का एक्सचेंज हो सकता है, जो उसके अंदर का आटा दाल चावल जो भी है आपका वो वेपोराइज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा आपका, हीट का एक्सचेंज होगा, समझे। यस सर। समझ गए। अब आ जाओ आप एडियाबैटिक सिस्टम पे, इंसुलेटेड वॉल्स, है ना। तो कई लोग क्या करते हैं, वॉल्स में इंसुलेशन करवा देते हैं आपका, कैसे, जैसे क्या कहते हैं, आप कभी रिकॉर्डिंग रूम में जाओगे कहीं पे, है ना, तो उसके अंदर जो वॉल्स होती हैं आपकी, उसमें वो इंसुलेशन लगा देते हैं कि जो आपका हीट का लॉस ज्यादा ना हो। या आप गल्फ कंट्रीज में चले जाओगे आप, है ना, तो वहां पर वो वॉल जो है वो इंसुलेटेड वॉल लगाते हैं लोग घरों में, वॉल के ऊपर इंसुलेशन कर देते हैं कि वॉल के थ्रू जो है ना वो हीट घर के अंदर ना आए, समझे फिर डिफरेंस क्या है प्रेशर कुकर और सॉरी बेटा। क्लोज सिस्टम और तो एडियाबैटिक में? क्योंकि पहले प्रेशर कुकर देखो, में भी इंसुलेटेड वॉल्स होते हैं। बेटा बेटा उसकी वॉल्स तो मेटल की है ना, कंडक्टिंग वॉल्स है ना। अगर प्रेशर कुकर में वुड का बना दूं तो क्या मैं खाना बना पाऊंगा उसके अंदर, बोलो। नो सर। अगर प्रेशर कुकर में वुड का बना दूंगा तो वुड मेरी गर्म ही नहीं होगी इतनी, मेरी हीट ज्यादा वेस्ट हो जाएगी ना, समझे। सर। तो क्लोज सिस्टम की जो वॉल्स होती हैं वो कंडक्टिंग वॉल्स होती हैं। जो क्लोज सिस्टम होता है, सिस्टम तो बंद हो गया, जैसे डब्बा हो गया आपका, लोहे का डब्बा हो गया, उसमें क्या हो सकता है, आपने चीनी वगैरह जो कुछ भी रख दी वो तो उसके अंदर ही है ना, लेकिन आप गर्म तो कर ही सकते हो उसको, हीट का एक्सचेंज तो पॉसिबल है ना, मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा बस खाली, ओके सर, समझे। समझ आ गया। ये क्लोज सिस्टम, कोई बात नहीं। यस सर। एडियाबैटिक सिस्टम, इट हैज इंसुलेटेड वॉल्स। तो इंसुलेटेड वॉल्स इसका मतलब क्या हुआ, नो हीट कैन एंटर और लीव द सिस्टम, इट मींस नो heat can enter or leave the
सिस्टम सिस्टम थ्रू वॉल्स, ठीक है ना। वॉल के थ्रू इसके अंदर ना कोई हीट जाएगी ना कोई हीट आ सकती है, यानी कि इसकी जो वॉल्स है वो क्या है, इंसुलेटेड है। समझ गए? इसकी जो वॉल्स होंगे यस बेटा वो सर। क्या होंगे, इंसुलेट। जैसे आपका देखो ना, ये क्या कहते हैं, थर्मोकोल, क्या कहते हैं कभी, जैसे ये टिक्की विक्की वाले होते हैं ना, कहीं भी आपने दही बल्ले खाए होंगे, तो एक अलग से डब्बा रखते हैं, उसके अंदर दही बल्ले रखते हैं बर्फ डाल के वो, तो उसकी जो वॉल्स होती है ना वो इंसुलेटेड होती हैं। तो बर्फ जो है, ड्राई आइस जो है, उसके अंदर काफी टाइम तक रह जाती है। या जो आइसक्रीम वाला होता है ना, उसकी वॉल्स भी क्या होती है, इंसुलेटेड होती है। अंदर थोड़ी सी ड्राई आइस रख लेता है वो, और उसकी आइसक्रीम मेल्ट नहीं होती। समझे? यस है ना। सर। जो जो आइसक्रीम वाले जो रेडी पे घूमते हैं वैसे, है ना। आप वो नहीं कि आप किसी शॉप पे चले गए और वहां पे तो फ्रिज लगा होता है, बकायदा फ्रीजर लगा होता है, उसके अंदर रखी होती है ना, जो मतलब गली में घूमने वाले जो वेंडर्स हैं, वो जो मुझे घूमते हैं समझ ना, आया वो सर। एडियाबैटिक सिस्टम होता है ना। तो उनका जो माउथ है वहां से वो खोलता है, अंदर से आइसक्रीम निकाल के देता है, तो उस माउथ के थ्रू तो हीट जा सकती है ना अंदर, मगर चारों तरफ से वॉल के थ्रू नहीं जाएगी। ओके। समझ गए? थोड़ा थोड़ा मतलब अरे उसका अब माउथ तो इसमें क्या होना समझ में नहीं जरूरी आ है। रहा, मुझे बताओ। बेटा आप उसे आइसक्रीम खरीदी खरीदी होगी ना आपने कभी, तो वो ढक्कन खोलता है उसका, अंदर से आप जो ब्रांड बताते हो वो ब्रांड वो निकाल के देता है आपको, फिर ढक्कन को बंद कर देता है उसके, है ना। तो उस ढक्कन से तो हीट जा सकती है ना अंदर थोड़ी बहुत, लेकिन चारों तरफ से जो वॉल है वो परफेक्टली इंसुलेटेड है आपकी। तो जो एडियाबैटिक ओके सिस्टम सर, होता है, समझ इसकी आ वॉल्स गया। क्या होती है, इंसुलेटेड होती हैं, लेकिन जो माउथ होता है वो ओके प्रॉपरली सर। इंसुलेटेड नहीं होता। ठीक है, ओके सर। चलो। और इसके बाद इसी से मिलता जुलता है एडियाबैटिक से आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। अब दो डिफिकल्ट चैप्टर्स आ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स भी और इक्विलिब्रियम भी। उसके बाद फिर सारे चैप्टर्स इजी इजी हैं। आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें क्या होगा भाई, कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, कोई मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है ना। नो एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मैटर, नो एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मैटर, ना तो हीट का एक्सचेंज होगा और ना ही मैटर का एक्सचेंज होगा। नो एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मैटर, ठीक है। ना हीट का एक्सचेंज होगा ना ही आपका मैटर का एक्सचेंज होगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद, तो आइसोलेट सिस्टम का एग्जांपल लिख दूं मैं, थर्मस फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क, है ना। हमने पानी डाल के रख दिया उसके अंदर गर्म, तो 8 to 10 आ सकता है वो गर्म ही रहता है आपका, नहीं। लेकिन एक बार उसको अगर हम खोल दें और फिर बंद कर दें, फिर थोड़ा टेम्परेचर आपका चेंज होता है ना। सर समझ इसमें गए अभी तो माउथ आइसोलेटेड। होता है सर। अब हाँ तो आइसोलेटेड हाँ तो और सुनो ना, एडियाबैटिक यस सिस्टम। यस आप सुन लो, ये बेटा हाइपोथेटिकल है। परफेक्टली 100% आइसोलेटेड सिस्टम बनाना पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ तो हीट का लॉस होगा ना। समझे? तो ये क्या यस है, इट सर। इज ए प्योरली हाइपोथेटिकल सिस्टम। यहीं पर लिख रहा हूं मैं, इट इज ए हाइपोथेटिकल, इट इज ए हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल सिस्टम। समझ गए? तो इसका जो प्रैक्टिकल यूज है वो एडियाबैटिक ही है। आइसोलेटेड का जो प्रैक्टिकल फॉर्म है वो एडियाबैटिक ही है। भाई ऐसे सिस्टम को हम बना के करेंगे क्या, जो पूरी तरह सील हो जाए 100%, फायदा क्या है उसका। फायदा जब है ना, जो उसके अंदर हम बाहर से मैटर डाल पाए, तो कुछ ना कुछ ओपनिंग तो हमें बनानी पड़ेगी ना, या नहीं, है ना। तो यस। आइसोलेटेड सिस्टम का प्रैक्टिकल फॉर्म क्या है, एडियाबैटिक सिस्टम। आप समझ गए? ओके सर। ठीक है ना। अच्छा अच्छा, चलिए अब इससे आगे आ जाओ। अब इसके बाद आता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, मैं लिख दूं यहाँ पर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम, है ना। सिस्टम की प्रॉपर्टीज, तो वो मैंने आपको बताया था, जैसे आपका प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया आपका, है ना। और हीट का विस्कोसिटी हो गई आपकी, विस्कोसिटी, है ना। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब के सब क्या हैं? These are all physical properties of a system, है ना? सरफेस टेंशन, सरफेस सरफेस टेंशन और वेपर प्रेशर, है ना? ये सारे के सारे क्या हैं? दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम, है ना? दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, ये समझ गए आप फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या चीज है यस ना? सर। बिल्कुल। अच्छा, तो अब इसका क्लासिफिकेशन है आपका। क्लासिफिकेशन के दो क्राइटेरिया हैं। पहला, मास डिपेंडेंसी। कोई फिजिकल प्रॉपर्टी अगर मास पे डिपेंड करती है ना, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव। और अगर वो मास पर डिपेंड नहीं करती है तो उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव। तो पहला क्लासिफिकेशन है किसके अकॉर्डिंग? मास डिपेंडेंसी। ठीक है ना? अच्छा मतलब अच्छा, दूसरा क्लासिफिकेशन है पाथ। कई फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी किस पे डिपेंड करेंगी? पाथ पे। जैसे वर्क हो गया आपका, हीट हो गया, है ना? ये किस पे डिपेंड करता है आपका? पाथ पे। कैसा पाथ? बेटा पाथ हो, जैसे मान लो आपको अपने घर से स्कूल जाना है, तो आपके पास 3 या 4 रास्ते होंगे ना स्कूल जाने के। तो ये आपका जो वर्क डिपेंडेंसी है कैसे? बेटा, आपका जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। भाई मैं चाहूँ तो अपने स्कूल 10 मिनट में भी जा सकता हूँ छोटे रास्ते से, हाँ और ओके। चाहूँ तो मैं 1 घंटे में भी जा सकता हूँ, सारी गलियां घूम के जाऊंगा, है ना? अपनी सारी ओके दोस्तों सर। के घर से, घर के यस। आगे से जाऊंगा, है ना? तो वो चीज। तो ओके पहला सर। मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम। तो मैं लिख दूं यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन आता है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मास, है ना? तो यहीं पर लिख देता हूं मैं मास डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी आपके मास पे डिपेंड करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो पहला मैं लिखूं यहाँ पर फर्स्ट, एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है ना? दीज आर द physical properties of a system whose magnitude depends upon the amount of substance present in the system, है ना? तो it is the property, it is the property, it is the property of a system, it is the property of a system whose value, whose मैग्नीट्यूड डिपेंड्स अपॉन, है ना, या हुज वैल्यू और मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड डिपेंड्स अपॉन, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट, अमाउंट या मास, मास ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, क्या कहते हैं, वॉल्यूम। नहीं, किसी चीज का अगर मास ज्यादा है तो वॉल्यूम भी ज्यादा होगा ना। अगर मास कम करूंगा तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, नहीं? तो वॉल्यूम तो यस कहीं सर। ना कहीं किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है। तो ये क्या हो यस गया? सर। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब बताओ मुझे सरफेस एरिया, ये भी तो मास पे यस डिपेंड सर। करता है, नहीं? है ना? सर यस सर। और देखो वेट? आसान से वेट और तरीका, मास डिफरेंट। ओके। हाँ मैं बताता हूँ कैसे सरफेस एरिया कैसे। मान लो आपके पास क्लॉथ है 1 मीटर का, उसका कुछ तो मास होगा ना। अब अगर मैं इस क्लॉथ यस को सर। काट दूं तो मैंने मास कम कर दिया, सरफेस एरिया भी तो कम हो गया फिर, या नहीं? यस सर। है ना? यस सर मैं तो समझ सरफेस गई। एरिया भी आपका बिल्कुल ऐसे ही। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, भाई अगर कोई आगे टेंसाइल मुझे, स्ट्रेंथ। हाँ सुनो बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ अभी। जैसे एक तो पत्थर हो 10 मंजिल ऊपर, और एक पत्थर हो आपका मतलब 2 या 4 फीट की हाइट पे, तो हमें कौन से पत्थर से डर लगेगा?
जो 10 मंजिल ऊपर पर है, या नहीं, है ना? अच्छा यस सर। चलो कोई बात नहीं, तो इसी को छोड़ो। एक हमारे पास एक छोटा बम होता है, दिवाली पे लोग जलाते हैं ना, हाथ से ले लेके फेंक देते हैं। लेकिन एक हैंड ग्रेनेड हो, उसे तो हाथ से नहीं फेंकता ना आपका। तो जैसे नो जैसे सर। मास बढ़ेगा आपका, तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। छोटे से पत्थर से हमें डर नहीं लगेगा, मगर ईंट से हमें डर लगेगा। कोई आदमी हमें डराए छोटी सी रोटी लेके खड़ा हो, हम नहीं डरेंगे, हट नहीं लगती है, मगर वो ईंट लेके खड़ा हो तो हम जरूर डरेंगे उससे, है ना? मैं तो समझ इंटरनल गई, एनर्जी समझ क्या गई है, द सर। अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन ए सिस्टम, है ना? तो सिस्टम का मास अगर ज्यादा होगा, तो वहां पर इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी, है ना? आगे मैं आऊंगा, इंटरनल एनर्जी पूरा एक टॉपिक है चैप्टर के अंदर। मैं तो सिर्फ आपको एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा हूँ, कि वो प्रॉपर्टीज जिनका मैग्नीट्यूड मास पर डिपेंड करता है सिस्टम के, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना? दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम whose magnitude depends on the mass of system, ठीक है? मैं समझ गई सर। तो ये वाली प्रॉपर्टीज हो गई आपकी मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज हो गई आपकी, है ना? ऐसे में लिख दूं यहाँ पर, जो इस चैप्टर के अंदर सब आने वाली है आपकी, इनथैल्पी, इनथैल्पी आएगा आपका इसके अंदर, और एंट्रोपी आएगा, ये सब चीजें पढ़नी है हमें इस चैप्टर के अंदर। एंट्रोपी आएगा आपका, और गिब्स फ्री एनर्जी आएगा आपका, फ्री एनर्जी, ठीक है? इसके बाद आता है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनका मैग्नीट्यूड मास पर डिपेंड नहीं करता। जैसे मिल्क लेके आओ आप, भाई चाहे आप 1 किलो का पैकेट लेके आओ या 2 kg का पैकेट लेके आओ, डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है? डेंसिटी तो सेम ही रहेगी ना आपकी, या नहीं, यस सर। है ना? तो अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, these are the properties of a system whose magnitude doesn't depend upon, these are the, these are the properties of a system whose magnitude, whose magnitude, whose magnitude depends, है ना? whose magnitude depend, या लिख दो doesn't depend on mass of system, है ना? whose magnitude या वैल्यू, या वैल्यू does not, does not depend upon, upon mass of system, जिसका कि मैग्नीट्यूड सिस्टम के मास पर डिपेंड नहीं करेगा, है ना? यानी किस पर डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ सिस्टम, है ना? तो मैं लिख दूं, यानी कि इट मींस इट डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर, नेचर ऑफ सिस्टम। ये किस पर डिपेंड करता है, आपका नेचर ऑफ सिस्टम पे, समझ गए आप, है यस ना? सर। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं डेंसिटी, तो डेंसिटी मेरी मिल्क की थोड़ी ना बदलेगी, नहीं, मिल्क का अगर मैं मास चेंज कर दूं, मतलब 1 किलो की जगह आधे किलो का पैकेट ले आऊं, हाफ केजी का पैकेट ले आऊं, तो मिल्क की डेंसिटी तो सेम ही मिलने वाली है हमें उसके अंदर। तो ये वाली प्रॉपर्टी हो गई आपकी। ऐसे मान लो प्रेशर, प्रेशर भी इंटेंसिव है, सोचो जरा ध्यान से, जिस रूम के अंदर बैठे हो उसके अंदर प्रेशर कितना है, एटमोस्फेरिक 180 है ना, या नहीं, यस सर। है ना? और अगर मैं रूम में पार्टीशन कर दूं, रूम के बीचों बीच एक दीवार लगा दूं, तो क्या जो एटमोस्फेयर प्रेशर है वो कम ज्यादा होगा? नो सर, सेम रहेगा। बिल्कुल। तो ये किस पे, ये डिपेंड ही नहीं कर रहा मास पे। भाई रूम को आपने आधा कर दिया, लेकिन अभी भी एयर प्रेशर क्या है, 180 एमई। सेम। तो ये भी क्या हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो सीधी सी यस बात सर। ये है, आप देख लो, कोई प्रॉपर्टी अगर मास चेंज करने के साथ चेंज हो जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव। और अगर मास चेंज करने पर प्रॉपर्टी के मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होता, तब क्या बोलेंगे, इंटेंसिव। इंटेंसिव। ऐसे देखो टेम्परेचर, टेम्परेचर यस सर। सोचो जरा, भाई पानी को यस मैंने सर, उबाल लिया, टेम्परेचर। है ना? 1 लीटर पानी को यस मैंने सर। उबाल लिया। अब उसमें से मैं अगर आधा गिलास पानी भी ले लूं, तो उसका टेम्परेचर भी वो तो भी उतना उतना ही ही होगा, रहेगा। या नहीं, यस सर। है ना?
तो Same. टेम्परेचर, टेम्परेचर अरे मत खेलो, शोर होगा तो होता है डर के। डेंसिटी, अरे वो खेल लो ना, टेबल टेनिस खेल लो, उसमें शोर नहीं होता इतना। अच्छा अच्छा, चलिए, कजन के बच्चे आए थे, वो खेल रहे थे, मैंने कहा थोड़ा भाई टेबल टेनिस वगैरह खेल लो। चलिए, इसके बाद आता है आपका, है ना, और जितने मर्जी एग्जांपल लगा लो। अच्छा, एक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जनरली हर सिस्टम का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना। तो मान लो डायमंड है, डायमंड मेरे पास बड़ा हो या छोटा हो, है ना, या डायमंड को तोड़ के मैंने छोटा कर लिया, तो उसकी शाइनिंग पे कोई फर्क थोड़ा पड़ता है, शाइनिंग तो सेम ही रहती है ना उसकी, जो क्वालिटी है वो Yes, थोड़ा ना sir. चेंज होगी आपकी। भाई उसी कंपनी का डायमंड Absolutely. बड़ा लो या छोटा लो, है ना, तो तो वो क्वालिटी रिफ्रैक्टिव सेम इंडेक्स। होगी. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये भी क्या हो गई आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई आपकी, है ना। इसके बाद आ गया आपका हीट कैपेसिटी, ये चीजें आगे आएंगी आपकी। और मैं लिख दूं यहाँ पर सरफेस, सरफेस टेंशन, और मैं लिख दूं यहाँ पर हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये सारे के सारे इंटेंसिव है। तो अब देखो, अब मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है जो कि एक्सटेंसिव है, तो अगर मैं उसकी मास की डिपेंडेंसी हटा दूं, तब तो वो इंटेंसिव बन जाएगी ना आपकी। देखो जरा ध्यान से, तो मैं लिखूं यहाँ पर एनी फिजिकल प्रॉपर्टी, एनी एक्सटेंसिव, एनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैन बी मेड, कैन बी मेड intensive by specifying a unit, a unit amount, a unit amount of, है ना। हमने क्या कर दिया, अमाउंट को यूनिट कर दिया, यानी कि मास को क्या कर दिया हमने, फिक्स कर दिया ना, है ना। Yes, sir. तो अब देखो यहाँ पर जो वॉल्यूम था, ये तो एक्सटेंसिव था ना, वॉल्यूम क्या था आपका, एक्सटेंसिव। अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, अमाउंट मैंने फिक्स कर दिया, और मैंने यहाँ पर लिख दिया मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम क्या होता है आपका, देखो हमेशा 22.4 लीटर ही होता है, जो मर्जी गैस हो, चाहे हाइड्रोजन हो चाहे ऑक्सीजन हो, नहीं, एसटीपी पर सबका मास, सबका वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। तो मैंने क्या करा, वो 1 मोल फिक्स कर दिया ना मैंने, मास की डिपेंडेंसी तो खत्म ही कर दी, है ना। 1 मोल का मतलब क्या, Okay, पार्टिकल sir. फिक्स कर दिया ना आपने, आपने Yes, sir. 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स कर दिए। तो किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को इंटेंसिव बनाया जा सकता है बाय स्पेसिफाइंग ए यूनिट अमाउंट ऑफ इट। अब जैसे देखो यहाँ पर आपका, अच्छा, एक ये हो गया आपका, है ना, और तो ऐसे ही हो गया आपका यहाँ पर जो प्रेशर है आपका, है ना। प्रेशर तो क्या है भाई, हर जगह मेरा अलग अलग लग रहा है। मेरे घर में जो सिलेंडर आ रहा है ब्यूटेन वाला, है ना, एलपीजी जो आ रही है आपकी, है ना, उसमें प्रेशर 4 या 5 बार होता है। और क्या कहते हैं, और अगर मैं इसकी मास की डिपेंडेंसी हटा दूं, है ना, मास की डिपेंडेंसी हटा दूं, तो क्या हो जाएगा आपका ये। अब मैं क्या करूं, मास को यहाँ पर फिक्स कर दूं मैं, है ना। तो जो प्रेशर था आपका, ये मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था ना ये, है ना। ये तो भाई तो बात हो गई, पहली बात हो गई, ये तो आपकी इंटेंसिविटी है ना। प्रेशर तो कभी एक्सटेंसिव होता भी नहीं, सॉरी मैं गलत एग्जांपल ले रहा था आपका। ऐसे ही देखो आपका ये फोर्स है, फोर्स क्या होता है बेटा, एक्सटेंसिव होता है ना। फोर्स कौन सी प्रॉपर्टी है, Yes, sir. एक्सटेंसिव, Extensive property. है ना। और इस फोर्स को अगर मैं एरिया पर डिपेंड करा दूं, तो मास पे डिपेंड नहीं करा रहे ना हम इसको, या नहीं, है ना। फोर्स अपॉन एरिया, इसी को Area? तो प्रेशर बोलते हैं हम, Yes, sir. है ना। Pressure into area. Okay. हाँ, तो अब देखो फोर्स को अगर एरिया मैंने फिक्स कर दिया भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर, तो उसी को क्या बोलूंगा मैं, प्रेशर बोलूंगा। तो फोर्स हुई एक्सटेंसिव, एरिया, एरिया भी क्या हुआ आपका, एक्सटेंसिव, ठीक है ना। और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं,
और मैं लिख दूं फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो ये क्या बन जाती है प्रॉपर्टी आपकी इंटेंसिव, या नहीं, है ना। फोर्स अपॉन एरिया आपने कर दिया तो बेटा क्या हो गया, प्रेशर हो गया ना ये, तो प्रॉपर्टी क्या हो गई, ये इंटेंसिव हो गई ना, या ओके नहीं, सर। है ना। यस तो सर। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर आप मास पे डिपेंडेंसी हटाकर किसी और किसी और प्रॉपर्टी को उसको डिपेंड करा दो, ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे उसको हम, इंटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। तो यानी कि किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम इंटेंसिव बना सकते हैं बाय रिमूविंग इट्स मास डिपेंडेंसी, है ना, मास डिपेंडेंसी को खत्म करके। चलिए इसके बाद आता है आपका स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम का मतलब क्या है कि सिस्टम एग्जिस्ट कैसे कर रहा है ना, स्टेट ऑफ सिस्टम, ये क्या है आपका, सिस्टम एग्जिस्ट कैसे कर रहा है ना। तो स्टेट ऑफ सिस्टम हो गया आपका कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस, कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस, कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सिस्टम। तो जब किसी सिस्टम को हम डिफाइन करेंगे तो उसके बारे में हम बताएंगे ना कि सिस्टम का साइज ये है जी, टेम्परेचर ये है जी, प्रेशर ये है ना। तो यस स्टेट ऑफ सर। सिस्टम यही चीज है आपका, कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम। कोई सिस्टम अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसे भी डिफाइन भी तो करना पड़ेगा, है ना। तो ये वो चीज है, जैसे मान लो हमें वाटर के अंदर कोई नई टाइप की फिश मिल जाए, तो उसके बारे में आप क्या करोगे, है ना, सारी कंडीशंस बताओगे ना आप उसके बारे में कि भाई ये खारे, ये क्या कहते हैं समुद्र के पानी की है या फ्रेश वाटर की है आपकी, समझे। तो यस सर। तो स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है, जो आपको सिस्टम के एग्जिस्टेंस की कंडीशंस बताते है ना, कि ये सिस्टम का टेम्परेचर कितना है, सिस्टम का प्रेशर कितना है, वो सारी चीजें। हाँ ओके और सर, ये नाम से ही लगा मुझे। ओके। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो स्टेट ऑफ सिस्टम वो चीज है। तो मान लो कोई कोई मुझे अगर टेम्परेचर बताए कि भैया 70 डिग्री टेम्परेचर है किसी चीज का, या 80 डिग्री है, तो हम क्या मान के चलेंगे यार, या तो वो लिक्विड होगी या गैस होगी, है कि नहीं। सॉलिड का आमतौर पर टेम्परेचर कम होता है ना। और कोई मुझे बोले कि यस सर। -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो कहेंगे भैया 100% सॉलिड चीज है वो, क्योंकि -50 पे तो ज्यादा चीजें क्या होती हैं आपकी, सॉलिडिफाई हो सकती है ना। तो सिस्टम की स्टेट है ना, वो किस पे डिपेंड करेगी, क्या कहते हैं स्टेट वेरिएबल से, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, इन सब पे, समझे। तो मैं लिख दूं सर यहाँ मैं पर, समझ गई। बिल्कुल, तो स्टेट वेरिएबल है ना, स्टेट वेरिएबल अगर चेंज हुए तो सिस्टम की स्टेट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो ये चीज, तो स्टेट वेरिएबल क्या है आपके, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द सिस्टम। नहीं, मैं लिख दूं यहाँ पर स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल, ठीक है ना। तो ये क्या चीज है आपकी, वही प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन सबको, है ना। तो द प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड थ्रू, तो मैं लिख दूं यहाँ पर द प्रॉपर्टीज नीडेड, द प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टीज required to describe, required, required to describe the state of system, state of system, सिस्टम के स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए, है ना। आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, स्टेट वेरिएबल, है ना, स्टेट वेरिएबल वही सब है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, ये सारी चीजें। अब इसका क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट वेरिएबल, मैं लिख दूं यहाँ पर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट वेरिएबल, ऑफ स्टेट वेरिएबल,
है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट वेरिएबल। तो वो स्टेट वेरिएबल जिनका मैग्नीट्यूड स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, जिनका मैग्नीट्यूड स्टेट ऑफ सिस्टम पे मतलब पाथ पर डिपेंड करता है, उनको क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शन। और जिनका मैग्नीट्यूड पाथ पर डिपेंड नहीं बोल करता है, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन, ठीक है ना। सर क्या आप ये लिख सकते हैं प्लीज? हाँ मैं तो